नमस्कार, सक्सेस मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं शिवपुरी पार्क में, शिवपुरी महिला पार्क में। हमारे साथ यहाँ छठ पूजा की तैयारी चल रही है और यहाँ पूरी तरह से सजाया जा रहा है और यहाँ पे जितने भी यहाँ के संयोजक हैं सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानते हैं यहाँ से हमारे साथ हैं, बताएंगे छठ पूजा के बारे में और किस तरह से तैयारी चल रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है कि आपने कम से कम पूर्वांचल के लोगों को हाल जानने वहाँ से चलकर यहाँ तक आए और हम लोगों की भावना को, मुद्दा को आपने सुना, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद। सर जैसे दिवाली है, दिवाली के बाद में छठ पूजा ही बहुत ही महत्व पूरे भारत में मनाया जाता है और कहते हैं बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार, दिवाली के बाद सबसे बड़ा त्यौहार यही है। क्या कहना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में और यहाँ की तैयारी के बारे में? ये तो बहुत खुशी की बात है कि पूर्वांचल ही नहीं, समस्त दिल्ली नहीं, पूरा वर्ल्ड में, विदेश में भी छठ का एक अलग ही रौनक दिखता है और सब कोई छठ पर्व मना रहा है। एक पहले तो सिर्फ बिहार के लोग मनाया करते थे, लेकिन अब अनदर स्टेट के लोग भी, औरतें आती है। आप कल आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा और सब कोई सूर्य देवता को मानता है, अपना देवता, ब्रह्मांड के ये मालिक हैं और समस्त व्रती 4 दिन व्रत रहते हैं, 48 घंटा निर्जला रहते हैं और सब ये जो माता है सबकी सुनती है। अगर जिसकी कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, लड़का नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का जो मन्नत जो मानता है वो छठी मैया पूरा करती है। छठी माँ सब अपने व्रतियों को मनोकामना को पूरा करती है। छठ जो करता है उसको तो लाभ मिलता ही मिलता है, प्लस छठ जो देखता है उसको भी लाभ मिलता है। जो छठ की सुनता है भजन उसको भी लाभ मिलता है। तो मैया है तो सूर्य देवता की पूजा होती है और सूर्य पूरा ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये उदय और अस्त दोनों को पूजा हम लोग करते हैं कि जो हम लोगों के साथ बीता, जो हम लोगों के साथ हुआ उसकी भी हम आराधना करते हैं और जो आने वाला समय है वो अच्छा आए उसके लिए भी आराधना करते हैं। इसलिए डूबते सूरज को भी जल देते हैं और उगते सूरज को भी जल देते हैं। तो सर जैसे लॉकडाउन में तो बहुत ही कम प्रभावित हुआ था, दबाव पड़ा था। उसके बाद से मुझे लगता है कि ये 2023 का है, ज़्यादा ही रौनक नज़र आ रही है। तो इस बारे में क्या कहना है? पहले जब लॉकडाउन लगी थी उस टाइम तो छठ करने में बहुत परेशानी थी और बीमारी के कारण और कोरोना के कारण लोग अपने घर में ही कर लिए, छत पे ही कर लिए, रूम में ही कर लिए, लेकिन छठ आराधना को लोग छोड़े नहीं। जो हमारी परंपरा है चलते आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गंगा घाट जाएंगे, जमुना घाट जाएंगे, पार्क में जाएंगे। हमने अपना देवता छत पे ही जाके, रूम में ही रख के, अपने व्रत रख के, अपने विधि विधान को सही तरीक़ा से पूजा और उनकी पूजा करने में कोई कठिनाई हम लोगों को नहीं हुई। ठीक हुई, कोरोना काल था, समय था वैसा, ये कुदरत का करिश्मा था, उसमें हम लोग क्या करते हैं। लेकिन माता की कृपा बनी कि हम लोग आज जिंदा हैं, फिर दोबारा करने के लिए तैयार हैं और किसी प्रकार का जो कष्ट आया उस टाइम भी हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे छठ पूर्वांचल समिति के लोग हैं 42 दिन भंडारा चलाई दोनों टाइम और कम से कम हजार लोगों को भोजन कराया। हम लोगों ने मरने का परवाह नहीं किया, अपने शरीर का परवाह नहीं किया, अपने बच्चों का परवाह नहीं किया। हमने सब स्टेट के लोगों को, सब लड़कों को, सब मजदूरों को अपना भाई माना और उनके सेवा में हम लोग 42 दिन भंडारा चलाए और कम से कम हजार वर्करें को खाना खिलाए। इसमें हमारे जितना भी वॉलंटियर हैं, शिवपुरी के लोग हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा और हमारे हीरा मिश्रा जी, महाबल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस चीज़ की कमियां पड़ती थी, एक बार 28 सिलेंडर, ट्रक के ट्रक आटा, घी, टीन, किसी भी चीज़ की कमियां हुई, जब जैसे फ़ोन जाता था वैसे पहुंच जाता था, फिर दोबारा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसके अलावा इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी वो कभी ना कभी राउंड पे ज़रूर आया करते थे। चलते चलते हमारे दर्शकों को ये छठ पूजा के जो भी लगे हुए हैं पूजा में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई परेशानी ना होने दें। जैसे हम लोग पूजा मना रहे हैं और नज़र कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए सतर्क रहें और छठी मैया सबकी सुनती आई है, सबकी सुनेगी, सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। और इस धरती को जब हम लोग पूज देंगे
तो इसका रौनक कुछ अलग ही दिखेगा, क्योंकि इतिहास कायम है कि जो सामने हम लोग छठ मनाए थे और उस पूज दिए, तुरंत थोड़ा सा पार्क भर गया, हमेशा के लिए काम आ गया। वो भी एक सेवा है, वो भी एक समाज का काम है। हम लोग तो एक साल में 2 बार पूजा करते हैं, कम से कम जनता उसमें रोज़ तो जा रही है, रोज़ तो घूम रही है, सुबह आ रही है, शाम आ रही है। तो ये हम लोग पूजे, उसका फ़ायदा लोगों को दिखा। लोग अभी भी वर्तमान है कि यहाँ से कम 250-300 ट्रैक्टर यहाँ पन्नी पड़ा हुआ करता था। जब हम छठ करने आए तो हमारी दिल के अंदर का जो हौसला था वो कूड़ा का ढेर देखकर थोड़ा सा टूट गया कि ये कैसे साफ़ होगा, कैसे हटेगा। 18 घंटा हमने जेसीबी चलवाई, सारा माल टरवाई, कूड़ा भरवाई, पन्नी बीनी, हमारे वर्कर लगे रहे, सब बीन बांध के साफ करके प्लेन करके वहाँ पूजा पाठ किए और बढ़िया घाट बना के किए। और उसके बाद भी जो हम लोगों के साथ हुआ, कोई बात नहीं, सूर्यदेव हैं, हम लोगों के सुने, आज दोबारा हम लोगों को फिर घाट बन के मिला। धन्यवाद। तो यहाँ पे दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है छठ पूजा, और बहुत लोग, सारे लोग बहुत खुश हैं और खुशी से मनाए जा रहे हैं। आप देखते रहिए सक्सेस मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।